नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कटनी जिले के बरई थाना अंतर्गत खितौली चौकी में नए चौकी प्रभारी एसआई ऋषभ सिंह बघेल ने पदभार संभाल लिया है। बताया जा रहा है कि बघेल युवा और कानून में मजबूत पकड़ रखने वाले अधिकारी हैं। उनकी कार्यशैली के चर्चे उनके पदभार ग्रहण करने के पहले से ही चर्चा में थे। वहीं पुराने चौकी प्रभारी किशोर द्विवेदी का स्थानांतरण सलीमनाबाद हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए तो लगभग 3 महीने के अंदर तीसरे चौकी प्रभारी के रूप में ऋषभ बघेल खितौली चौकी को मिले। कटनी जिले में इस तरह का फेरबदल होना आम आदत बन चुकी है। वर्तमान भोपाल डीआईजी सीआरपीएफ परम सम्मानीय रियल हीरो एमके सिंह जी के साथ सवनी मालवा तहसील में कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए, जिसमें नगर मंडल के मंडल अध्यक्ष नीरज दुबे, रोहित कुचबंदिया समाज के वरिष्ठों के द्वारा वृक्षारोपण, ग्रामीण मंडल के मंडल अध्यक्ष वरुण पटेल और कार्यकारिणी के सदस्यों और वरिष्ठ जनों से आत्मीय मुलाकात, उनके निज निवास लोधड़ी और ग्राम सोयत में स्वजनों से मुलाकात की। आवली घाट में चल रहे चातुर्मास सत्संग में गुरुजनों के दर्शन और कथा श्रवण की। मां नर्मदा जी, धुनी वाले दादाजी, भिलट देव महाराज, रामदेव महाराज और सलकनपुर वाली माता रानी के दर्शन और इन्होंने पूजन किया। मिट्टी डाल दीजिए पूरा। क्या डाल देंगे? पानी लिया ना, पानी एक बाल्टी में पानी लिया। ऐसे बारिश हो रही है, हाथ धोने के लिए। थोड़ा हाथ लगा दीजिए साहब, हाथ लगा इधर देखो सामने, इधर देखिए साहब। ये किससे ले रहे हैं भाई? बीजेपी। अच्छा, ले रहे हैं। उज्जैन की जीवाजीगंज थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो फर्जी दस्तावेजों से 2 पहिया वाहन फाइनेंस कराने के बाद बेच दिया करते थे और उन्हीं वाहनों को खुद चोरी कर अन्य लोगों को बेच दिया करते थे। पुलिस ने इस मामले में वाहन चोरी करने वाले 4 बदमाशों को हिरासत में लिया, जिनके कई अपराध भी हैं, और कुछ वाहन खरीदने वाले लोगों को भी हिरासत में लिया गया, जिन्होंने औने पौने दामों पर वाहनों को खरीदा। फिलहाल सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब फरियादी आवेश पिता अयूब खान निवासी ढाबा रोड ने वाहन खरीदने के 2 दिन बाद वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो 3 युवक उक्त वाहन को चोरी करते हुए दिखाई दिए। उन्हें फरियादी ने पहचान लिया, जिसमें जीशान, इमरान और मोन्टू रघुवंशी के रूप में आरोपियों की पहचान हुई है, जो कि गाड़ी बेचने वाले जावेद के साथी थे जब पुलिस ने चोरों को हिरासत में लिया। जीवाजीगंज पुलिस को एक बड़ी मेजर सफलता मिली है। ये एक अलग तरह का फ्रॉड है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इमरान, जावेद, जीशान और मोन्टू, ये सब नागदा के रहने वाले और पुराने रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं। इनके ऊपर करीब 2 दर्जन के आसपास अपराध दर्ज हैं। इन्होंने एक गाड़ी अपने 4 साल पूर्व मृत पिता के नाम से फाइनेंस कराई। उसके बाद उसको एक व्यक्ति को बेचा, जिसको बेचा उसके द्वारा उसके 2 दिन बाद आवेश ने बताया कि 2 दिन बाद ही वाहन की चोरी हो गई। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाले तो इसमें 3 आरोपियों को चिन्हित किया गया। ये तीनों, जो बेचने वाला जावेद है, उसके मित्र निकले। जब इन तीनों को पकड़ के पूछताछ की गई तो ऐसे 34 वाहन इन्होंने अलग अलग जगह से फाइनेंस कराए। ये या तो कमजोर वर्ग के लोगों के नाम से, या शराबी व्यक्तियों के नाम से, इनके या मृत लोगों के नाम से इन्होंने जो फाइनेंस कंपनी है उनके एजेंटों के साथ मिलकर इसको फाइनेंस करवाया और उसके बाद इसको कम कीमत में किसी अन्य व्यक्ति को बेचा और उसके 2-3 दिन बाद ही उस वाहन की चोरी हुई, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। अभी 13 वाहन इसमें बरामद किए गए। 21 वाहनों के लिए हम लोग और इनसे पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही इसमें जो खरीदार हैं, जिन्होंने कम पैसे में मोटरसाइकिल या एक्टिवा मिलने के लालच में ये वाहनों को खरीदा, उन सभी को भी इसमें आरोपी बनाया जा रहा है। जो बैंक और फाइनेंशियल कंपनी के एजेंट्स हैं, उनकी भी भूमिका की जांच की जा रही है और अगर उनकी भी गड़बड़ी पाई जाती है तो ये जो बैंक एजेंट्स हैं, जैसे महिदपुर, रतलाम, बड़नगर और नागदा, इस जगह के जो एजेंट्स हैं, इनके भी संबंधित व्यक्तियों को आरोपी बनाया जाएगा। इसमें पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है और ये गाड़ियां बहुत ही अच्छी और एकदम नई गाड़ियां हैं, जिनको तत्काल फाइनेंस कराने के बाद बेच दिया जाता था। उसके बाद उनकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। सर, कितने कीमत की और अभी जो हमने 34 में से 13 वाहन जब्त किए, उन 13 वाहनों की कीमत करीब 19 लाख रुपए है और मुझे लगता है 34 वाहनों की कीमत करीब 50 लाख रुपए होगी। इसमें अभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 क्रेतागण हैं, फैजान, मोइज, जावेद और नीलेश, इनको भी गिरफ्तार किया गया। बाकी बिंदुओं पर अभी जांच जारी है। ये जो आरोपी है, ये आदतन अपराधी है या पढ़े लिखे है कि और धंधा करते हैं? ये बिल्कुल आदतन अपराधी हैं। ये इनमें से एक व्यक्ति सिम की दुकान पहले चलाता था और उसमें भी वो पूर्व में बंद हुआ है, फर्जी सिम बेचने के मामले में बंद हुआ है। तो ये आदतन अपराधी हैं और ये नए नए तरह के फ्रॉड करने का प्रयास करते हैं
और समय समय पर पुलिस द्वारा इनके फ्रॉड को पकड़ा गया और उनको गिरफ्तार किया गया। नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। दिनांक 25 जुलाई 2025 को नगरीय निकाय और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आष्टा पहुंचे, जहां पार्वती नदी पर नवनिर्मित अटल सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी पार्वती निरीक्षक हरि सिंह परमार द्वारा आग्रह किए जाने पर माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति की शपथ दिलाई, जिसमें 2000 से अधिक नागरिकों ने सहभागिता रही। इस अवसर पर देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, आष्टा विधायक गोपाल सिंह, इंजीनियर, पूर्व विधायक रघुनाथ मालविया और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वाह यार, देखिए भारत को नशा मुक्त बनाना, भारत तो बहुत बड़ा है, अपन तो आष्टा को ही बना दे तो बहुत बड़ा काम है। तो शपथ लेंगे सब लोग, शपथ लेना सब अपना दाहिना हाथ आगे करें। मैं इसमें लिखा है कि भारत को, पर आप कहेंगे आष्टा को। मैं आष्टा को नशा मुक्त बनाने के लिए आज इस अवसर पर यह शपथ लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे के उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करूंगा एवं अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी नशे के उत्पादों का सेवन करने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं अपने संगठन, विभाग एवं समाज को भी नशे के उत्पादों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने में योगदान करूंगा तथा पूर्व से नशा पीड़ित लोगों एवं परिवारों की सहायता करूंगा। उनके लिए शासन द्वारा उपलब्ध उपचार एवं अन्य मदद उपलब्ध कराने हेतु तत्पर रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। रतलाम जिले के नामली थाना क्षेत्र में शुक्रवार शनिवार के दरमियानी रात एक विद्यार्थी को खंभे से बांधकर पीटा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। संदिग्ध हालत में उसका शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार नामली थाना क्षेत्र के मेवासा गांव में रात तकरीबन 2:30 बजे एक विद्यार्थी को खंभे से बांधकर बुरी तरीके से पीटा गया। इतना ही नहीं, उसका सर भी गंजा कर दिया गया। मेवासा में किसी लड़की से मिलने आया था, जो परिजनों ने देख लिया और घटना को अंजाम दे दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने शव रखकर 4 लेन पर किया जाम। शनिवार दोपहर को बारिश के बीच ग्रामीणों ने शव रखकर 4 लेन पर जाम लगा दिया। आरोपियों का जुलूस निकालने की मांग की। साथ ही मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता की मांग भी की। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीण माने और चक्का जाम समाप्त किया। एसपी अमित कुमार ने बताया कि घटनाक्रम के हर पहलू की जांच की जा रही है। एक युवक को राउंड अप किया गया है। मृतक के पिता की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का केस दर्ज किया गया। अन्य संदिग्धों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ भैया, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, मर्डर हुआ है। आयुष नाम का लड़का था, कंडरासा का रहने वाला था। पिताजी का नाम समरत लाल जी मालवी है। लड़की ने फ़ोन लगा के लड़के को बुलाया था और लड़की के परिवार वालों ने उसको मिलके पीटने पर उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाल काटे, एक साइड बाल काट दिए। उसके बाद आप लोगों को खबर कब लगी कि ये घटना? आसपास पड़ोस वालों ने सुबह बताया। सुबह बताया। पुलिस वाले रात में 2 बजे चले गए, लेकिन पुलिस वालों ने खबर नहीं करी। पुलिस वालों ने खबर नहीं दी। अच्छा, तो वो मतलब कि पहले भी ऐसा हुआ था कि इसको धमकाया गया या कुछ ऐसा? कुछ नहीं हुआ, पहली बार है। तो लड़का घर से कितने बजे निकला था? ये रात में कोई 12-1 बजे तक, 12 बजे तक निकला था। तो आप क्या लगते हैं लड़के के? मैं भाई हूँ। आप भाई हैं उनके, है ना? तो कभी इसने बताया कि मेरा किसी से कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है या कुछ ऐसा? सामने वाला को आरोप है कि इसको चोरी के इल्जाम में मारा, इसको पकड़ के। चोरी तो बाल क्यों काटे? चोरी करने आया था तो क्या घर बाल से क्यों काटे उसके? थाने में दे देते, थाने में लेके आना था, मारना है। हाँ, है ना? लड़का क्या करता था? लड़का पढ़ाई कर रहा था।
काय की पढ़ाई कर रहा था? 12वीं की पढ़ाई। 12वीं हाँ। में पढ़ रहा था। कितने साल की थी उम्र इसकी? ये 18 साल का है। 18 साल का लड़का था। तो कोई परिवार में कोई ऐसी समस्या चल रही थी जिसके कारण ये कुछ चोरी नहीं। करने के लिए निकला? देखिए प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है कि एक हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें एक युवक की हत्या हुई है और प्रेम संबंधों के कारण जो है हत्या होने की जानकारी आ रही है। ऐसे में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कुछ आरोपियों को जो है प्रथम दृष्टया जो है पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लिया गया है और आगे सभी पहलुओं को जांच की। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।